अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज भी मौसम बहुत ही सर्द है और बहुत ज़्यादा स्मॉग है, धुंध छाई हुई है। ऐसे में कारोबार जो है वो ठप होकर रह जाता है। तो अभी हम बात इस मौजू पे नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इमरान खान के कारकुनों की रिहाई के हवाले से। सुनने में आ रहा है कि जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस कारकुन थे और जिनको फ़ौजी अदालतों ने सज़ाएं दे दी थी चंद दिन पहले, अब उनको रिहा किया जा रहा है। उनकी रिहाई हो रही है और मुज़ाकरात भी कामयाब हो रहे हैं। जो मुज़ाकरात हुकूमत और इमरान खान तरीक़े इंसाफ के दरमियान हो रहे थे, वो भी बड़ी जल्दी से कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। बड़े अच्छे अंदाज से टेबल टॉक हो रही है। उसमें स्पीकर कौमी असम्बली याद सादिक साहब अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब को और जरदारी साहब को भी इस बात का बखूबी इल्म है कि ये मुज़ाकरात किसके साथ कर रहे हैं। ये मुज़ाकरात इंतशारी जिसको टोला कहते थे उसके साथ कर रहे हैं और इमरान खान को भी बखूबी मालूम है कि वो किसके साथ बैठकर मुज़ाकरात कर रहा है। वो कहता था मैं कभी भी इन डाकुओं के साथ, इन चोरों के साथ, इन डकैतों के साथ जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, मैं कभी भी इनके साथ नहीं बैठूंगा। अब बैठ रहा है और अच्छे अंदाज से अपने मुतालबात मनवा रहा है। अब ये मुज़ाकरात किसके कहने पर हो रहे हैं, ये अवाम और आम आदमी भी बखूबी जानता है। जहाँ तक मेरी इत्तला है कि ये सदर जो ट्रंप बना है, अमेरिका का सदर, क्योंकि हमारे दिलों में अमेरिका की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है, हम उन्हें बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की निगाह से अमेरिका को देखते हैं। ये उनके कहने पर ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। उसके एक बनने वाले मुशीर ने एक बयान दिया था कि इमरान खान के ऊपर सारे जो केसेस हैं ये एक सियासी केस है, लिहाजा इनको ख़त्म किया जाए। जमहूरी मुल्क में ऐसे केस नहीं बनने चाहिए। उसके फ़ौरन बाद चंद दिनों बाद ही ये मुज़ाकरात शुरू हो गए। नहीं तो उससे पहले इमरान खान कह रहा था कि मैंने जो कि एक तहरीक चलानी है सिविल नाफरमानी की। वो सिविल नाफरमानी की तहरीक क्या थी कि बाहर से कोई भी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो मुल्क में अपना पैसा नहीं भेजेंगे, ठीक है। और ये जो बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, जैसे पहले भी 2014 में सिविल नाफरमानी की एक तहरीक चलाई थी इमरान खान ने, जो कि कामयाब नहीं हुई थी, ऐसी ही ये तहरीक थी। अब इस तहरीक का तो इतना असर नहीं पड़ना था कि जो बिल वगैरह नहीं देंगे उनके मीटर जो कनेक्शन है वो मुनक़ता किए जाएंगे। वो तो हुकूमत के बाद बहुत अच्छा ऑप्शन था कि लोग खुद ब खुद ही बिल और टैक्स पे करना शुरू कर देंगे। ये नाकाम थी। इसके बाद ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं वो भी उन्होंने पाकिस्तान को नहीं, अपने बीवी बच्चों को, अपने बहन भाइयों को पैसा भेजना है। वो पैसा भेजना उनकी मजबूरी है, उन्होंने भेजना ही था। ये तहरीक तो थी नाकाम। अब ये मुज़ाकरात किसके कहने पर हो रहे हैं, ये तो फिर साफ ज़ाहिर है कि अमेरिका के सदर ट्रंप के जो मशीर ने जो एक बयान जारी किया था आपसे एक हफ़्ता पहले, उसके 1-2 दिन बाद ही ये मुज़ाकरात शुरू हो गए। ये फिर उसी के कहने पर हो रहे हैं और इसमें मुतालबा जो है वो तहरीक इंसाफ का ये है कि इमरान खान को रिहा किया जाए और हमारे जितने कारकुन हैं 9 मई के वाक़यात में जेलों में बंद हैं उनको फौरी रिहा किया जाए और इंक्वायरी जो जुडिशल इंक्वायरी 9 मई की करवाई जाए। जो उसमें मुलव्वस हैं हकीकी तौर पर उनको सज़ाएं दी जाए। ये तरीके इंसाफ का मुतालबा है। और 26 मई को जिन्होंने गोलियां चलाई हैं उनके ऊपर भी FIR नामजद की जाए। अब ये तहरीक इंसाफ का है। और हुकूमत क्या कह रही है? हुकूमत कह रही है अगर ये इंतशारी जो टोला है ये अगर एहतजाज वगैरह 3 साल ना करें, कुछ ऐसा ना करें तो हम मुआशरत को बहुत जल्दी बेहतर कर लेंगे और आम आदमी की ज़िंदगी बदल जाएगी। ये हुकूमत कह रही है जी कि हम उसे नज़रबंद कर देते हैं, बनी गाला में रिहा नहीं करेंगे और 9 मई के जो हैं उनको हम रिहा कर देते हैं आस्ता आस्ता। अब इसमें मेरा सवाल ये है कि भाईजान, प्यारे भाइयों, हमारे आप हुक्मरान हों, हमारे वोटों से आप इन कुर्सियों पर बैठते हो, हमारे मुल्क की बाग दौड़ आप संभालते हो,
साथ ही हमारा मुल्क, हमसे जुदा हुआ मुल्क इंडिया है, वहाँ की करेंसी देख लो और हमारी करेंसी। हमसे अलहदा होने वाला बांग्लादेश देख लो, उनकी करेंसी देख लो, उनका 1 टका देख लो और हमारी करेंसी देख लो। हमारे पासपोर्ट की बाहर के मुल्कों में इज़्ज़त देख लो और इंडिया और बांग्लादेश के पासपोर्टों की बाहर के मुल्कों में आप इज़्ज़त देख लो। इस पे खुदारा रहम करो। अगर यही सारा खेल खेल कर इमरान खान साहब ने भी मुज़ाकरात ही करने थे तो भाईजान ये जो एहतजाज, ये जो रोड बंद, ये जो रोड ब्लॉक, ये जो पकड़ दकड़, ये जो आम गरीब आदमी के बच्चे उठाए गए, ये फिर किस लिए? हुकूमत से भी यही सवाल है। अगर आपने भी ऐसे ही मुज़ाकरात किसी और के कहने पर करने थे तो सर ये सारा कुछ फिर पकड़े दकड़े ये आम आदमी को ही क्यों परेशान किया जा रहा है? इस वक्त हमारा किसान इतना परेशान है, हमारा मज़दूर इतना परेशान है, हमारी लेबर परेशान है, हमारा आम आदमी दिहाड़ीदार तबका इतना परेशान है कि इसकी आपको मिसाल नहीं मिलेगी। तो लिहाजा बराए मेहरबानी अगर आपने यही सब कुछ करना है तो ये ज़रा पहले कर लेते ताकि आम आदमी की ज़िंदगी पर असर ऐसे ना पड़ता। तो लिहाजा अब भी हम उम्मीद करते हैं हुकूमत से और तरीक़े इंसाफ के बड़ों से कि मिलजुल कर बैठ कर आप मामलात को हल करें, ना कि हमने अंग्रेज़ों से पहले आज़ादी ली, जानें कुर्बान करके हमारे बड़ों ने, अब हम उन्हीं के मशवरों से, उन्हीं के कहने पे हम मुल्क को चलाते हैं। खुदारा हम पे, आम आदमी पे और इस मुल्क पाकिस्तान सरज़मीन पे रहम करें, रहम करें, रहम करें। और अभी मैं आपको एक झलक दिखाऊंगा जो हमारे वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहबा कहती हैं, साफ़ सुथरा पंजाब। हम पे टैक्सों की भरमार देख लें और ये सफाई, ये निज़ाम देख लें जी। ये मैं गाड़ी में बैठा हूँ और ये आपको सफाई का निज़ाम आप देख लें कि ये कितने बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं जी। ये मैं थोड़ा सा इसको क्लोज़ कर देता हूँ, ये देख लें जी। ये तहद निगाह आपको ये ढेर नज़र आ रहे हैं और इसके साथ ही ये छोटी सी नहर है, ठीक है। अगर इस नहर को, ये शहर के बिल्कुल दरमियान में है जी, अगर इसको पुख्ता किया जाए, यहाँ पे फूल बूटे लगाए जाए तो ये एक बहुत ज़बरदस्त तफरी गाह बन सकती है, ठीक है जी। और अब यहाँ पे ऐसा क्या करना है, इसके अंदर मछलियाँ छोड़ी जा सकती हैं, इसके अंदर रोज़गार मुहैया किया जा सकता है, किसी को ठेका देकर आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन हमारे जो बल्दियाती अदारे हैं वो क्या करते हैं, सारे जहान का कूड़ा करकट उठाते हैं और इस नहर में लाकर फेंक देते हैं। अब क्या होता है, जो मछली वगैरह वो भी गंदगी से मर जाती है। तो इससे देखें ये बीमारियां फैलती हैं। और मरीम नवाज़ साहबा, सिर्फ आपका जो साफ़ सुथरा पंजाब है, साफ़ सुथरा जो आपका है ना, वो जो आप कहते हैं कि देहात साफ़ सुथरे हैं जी मेरे, वो सिर्फ आपके बोर्ड लगाने की हद तक है या आपके कागज़ों की हद तक है। लिहाजा ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। आम आदमी ये देख लें, ये वर्कर इधर ही काम कर रहे हैं और इधर ही ये सफाई का आप निज़ाम देख लें। खुदारा हमारे टैक्सों का सही इस्तेमाल करें और हम पर करें, ठीक है जी। हमने ही आपको वोट देकर यहाँ तक भेजा है। अल्लाह हाफिज़।